हेलो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 5 शब्द और पद पढ़ाने जा रहे हैं। शब्द जिससे कि आप लोग वाकिफ ही हैं कि शब्द क्या होते हैं और शब्द कैसे बनते हैं। जी हाँ, वर्णों का समूह ही शब्द कहलाता है। जो भी हमारे मुख से ध्वनियां निकलती हैं, उन ध्वनियों का समूह शब्द कहलाता है। तो जो हमारी ध्वनियां हैं उनके समूह को क्या हम शब्द कह सकते हैं? क्या शब्द की ये सही परिभाषा है? जी नहीं। ध्वनियों का जो हमारा समूह है वो कैसा होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए। अर्थात उन ध्वनियों से को बोलने से हमारे सामने एक, जिसको हम बोल रहे हैं उसका एक चित्र हमारे सामने उभर कर आना चाहिए। अर्थात या हम उसको शब्द को, उस समूह को हम जानते हो तभी वो शब्द कहलाता है। जैसे कि हमारे तीन ध्वनियां हैं क, म, ल। अगर हम तीनों ध्वनियों को एक साथ बोलते हैं कमल, तो हमारे सामने कमल का चित्र उभर कर आता है। तो इसका मतलब है ये आपका शब्द है। और इसी तरह से दूसरा, अगर हम इसका इसी ध्वनियों से, इन्हीं वर्णों से शब्द बनाते हैं तो दूसरा बनता है कलम। कलम से भी हमारे सामने, हमारे दिमाग में जो एक चित्र उभर कर आता है जिससे कि हम लिखते हैं कलम, जैसा कि ये कलम है। और अगर हम इन्हीं वर्णों से एक शब्द और बनाते हैं मकल या लकम, तो इनसे हमें किसी भी वस्तु की जानकारी नहीं हो रही है, या ये हमें अटपटे शब्द लग रहे हैं, इसको हम नहीं जानते हैं, तो ये हमारे शब्द नहीं होंगे। तो ध्वनियों का समूह ही केवल शब्द नहीं कहलाता, बल्कि ध्वनियों का सार्थक जो समूह होता है वो शब्द कहलाता है। तो इसकी तो हमारे शब्द की परिभाषा है कि ध्वनियों के सार्थक व स्वतंत्र समूह को शब्द कहते हैं। स्वतंत्र का मतलब है कि वो किसी भी हिंदी की व्याकरण के नियमों में बंधा हुआ नहीं होना चाहिए। जो शब्द कमल है या कलम है, वो किसी व्याकरण के लिंग, उस पर लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं पड़ सकता। तो अगर वो स्वतंत्र है अपने आप में, उसको हम उसी ढंग से ही लिखेंगे, तो वो जो आपका शब्द है वो आपका शब्द ही कहलाएगा। तो शब्द की परिभाषा है कि ध्वनियों का स्वतंत्र व सार्थक समूह ही शब्द कहलाता है, अन्यथा निरर्थक समूह जो है शब्द नहीं कहलाएंगे। अब दूसरा है आपका पद। पद क्या होता है? पद और शब्द में थोड़ा सा ही अंतर है। हम शब्दों को ही, जो शब्द हमारे प्रयोग के शब्द होती हैं, उन्हीं को ही हम पद में प्रयोग करते हैं। लेकिन हमें उनको उन शब्दों को हम पद कब बोलते हैं, इसमें एक अंतर है कि इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। अर्थात जब हम शब्दों को वाक्य में प्रयोग करते हैं तब वह शब्द नहीं कहलाता, बल्कि क्या बन जाता है? पद बन जाता है। अगर हम ये कहते हैं कि कमल, मैं कलम से लिखता हूँ, तो यहाँ पर जो कलम है वो अब शब्द नहीं है, वो ये क्या बन गया? वो पद बन गया, क्योंकि हमने इसको वाक्य में प्रयोग कर दिया। तो जब हम शब्दों को वाक्य में प्रयोग करते हैं तब वो क्या बन जाते हैं? पद बन जाते हैं। इसी तरह से कमल खिल रहा है, यहाँ पर भी कमल जो शब्द है वो आपका अब पद बन गया, क्योंकि हमने इसको वाक्य में प्रयोग कर दिया। तो इस वाक्य में जितने भी हमारे शब्द प्रयोग किए गए हैं वो सब क्या बन गए? पद बन गए। मैं भी पद बन गया, कलम भी पद बन गया, से लिखता हूँ, ये सारे शब्द क्या है? आपके पद है। ये अब शब्द नहीं है, क्योंकि हमने इनको वाक्य में प्रयोग कर दिया है। तो शब्द और वाक्य पद में अंतर ये है कि शब्द एक स्वतंत्र होता है, वो नियमों में नहीं बंधता, और पद जो है वाक्य में प्रयोग हुए शब्दों को ही हम पद कहते हैं, और ये व्याकरणिक नियमों में बंध जाता है। अर्थात इस पर, इन शब्दों पर लिंग वचन कारक क्रिया काल का सबका प्रभाव पड़ता है, अर्थात वो उनके अनुसार उनमें परिवर्तन हो जाता है। अब हम शब्दों का वर्गीकरण समझा रहे हैं कि शब्दों का वर्गीकरण यानी कि शब्दों को हमने बहुत सारे भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें कि पहला है उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण, दूसरा है अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, और फोर्थ है रचना के आधार पर।
अर्थात हमने शब्दों को कहाँ पर इसकी उत्पत्ति हुई है, या उसका हम प्रयोग कैसे करते हैं, या उसकी रचना बनावट कैसी है, या उसका अर्थ के आधार पर हमने शब्दों को विभाजित किया है। तो सबसे पहले हमारा आता है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति यानी कि पैदा होना, कहाँ से वो उत्पन्न हुआ है। तो शब्दों के पैदा होने के आधार पर हमने वर्गीकरण किया है कि शब्दों की उत्पत्ति कहाँ कहाँ से हुई है। उसके आधार पर हमने शब्दों को 5 विभागों में विभाजित किया है, जिसमें पहला है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर। इनको आपने पहले पिछली कक्षा में पढ़ाई है। जैसा कि फर्स्ट है आपका तत्सम। तत्सम शब्द वो होती हैं जो कि संस्कृत के शब्द होती हैं, जिनका जन्म कहाँ से हुआ है, संस्कृत भाषा से हुआ है। तो संस्कृत भाषा के शब्दों को हम हिंदी भाषा में जब हम प्रयोग कर रहे हैं तो वो कौन से शब्द हैं, तत्सम शब्द। यानी कि संस्कृत के शब्दों का ज्यों का त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग करना तत्सम शब्द है। जिसमें कि पहला है चंद्र, मयूर, बहुत सारे शब्द हैं, चंद्र, मयूर, हस्त, अक्षी, चंद्र, मयूर, अक्षी, कार्य। तो ये सारे आपकी क्या है, तत्सम शब्द है। अब हमारी तद्भव शब्द कौन से होते हैं, जब हम संस्कृत के शब्दों को हम हिंदी भाषा में परिवर्तित करके उनका प्रयोग करते हैं, तब वो क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द। जैसे नासिका का अगर हम तद्भव करेंगे तो क्या बनेगा, नाक, हस्त का हाथ, और इसी तरह से मस्तक का माथा, या इस चंद्र का चांद, मयूर का मोर। तो संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करना जो कहते हैं हिंदी भाषा में तत्सम शब्द, और संस्कृत के शब्दों को हिंदी भाषा में परिवर्तित करके प्रयोग करना तद्भव शब्द आता है। अब तीसरा आता है देशज। देशज यानी कि देश इसमें उत्पन्न हुआ शब्द है, जो अपने देश की भाषाओं से, हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, तो हमारे देश की भाषाओं से बोले जाने वाले जो शब्द को हम जब प्रयोग करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं, कि जो आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाता है। जैसे पगड़ी, खिड़की, पगड़ी, गठरी, झाड़ू। इन शब्दों को पूरा विश्व नहीं जानता है, केवल हमारे देश की आम बोलचाल की भाषा है, इसलिए ये देशी शब्द कहलाती हैं। नेक्स्ट है आपका विदेशी शब्द। विदेशी शब्द वो होते हैं जो कि विदेशों से आए हुए शब्द, जो विदेशी भाषा से शब्द आए हैं, उनका हमने हिंदी भाषा में प्रयोग किया है। तो वो शब्द कौन से हैं, विदेशी शब्द, जिसमें कि बहुत सारे शब्द आते हैं, जैसे फ्रेज, जो कि अंग्रेजी भाषा का शब्द, फ्रेज, ट्रेन, स्कूल, स्टेशन, बैग, स्टेशनरी, ये सारे हमारे क्या शब्द हैं, विदेशी शब्द हैं। अब इसके बाद आते हैं संकर। संकर शब्द कौन से होते हैं, संकर शब्द दो भाषाओं से, दो भिन्न भिन्न भाषाओं से मिलकर बना एक शब्द संकर कहलाता है। जैसे कि आपका ये है रेलगाड़ी, इससे एक शब्द बनाया हमने रेलगाड़ी, जो कि हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो रेल शब्द है, रेल शब्द आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और गाड़ी जो है आपका हिंदी भाषा का शब्द है। तो दो भिन्न भिन्न भाषाओं से मिलकर बना एक शब्द रेलगाड़ी, जो हमारा एक शब्द बना है, वो संकर उसका एक भेद है। तो उत्पत्ति के आधार पर हमारे 5 भेद हुए, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर। तो आपको आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और आपको जो है अपनी नोटबुक में शब्द और पद की परिभाषा लिखनी है, और आपकी किताब में जो भी तत्सम तद्भव शब्द दिए गए हैं उसको आपको अपनी नोटबुक पे लिखना है। धन्यवाद।